अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। ये तमाम सिलसिले YouTube चैनल पे, जो कि मेरा एक चैनल है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, उसके हवाले से आप तमाम ये खबरें आपको नशर की जाती हैं और बताया जाता है कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और मार्केट किन ट्रेंड पे चल सकती हैं। पिछले हफ्ते हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से फेडरल ओपन मार्केट कमेटी में अपना इजलास करे, इजलास में अपने रिजल्ट्स को पेश करेगा। और यही हुआ जो कुछ पिछले काफ़ी अरसे से बातें हो रही थी कि अमेरिका फिलहाल अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता हुआ दिखाई नहीं देता। और यही हुआ पिछले हफ्ते जब अमेरिका ने बरोज़ बुध वेडनेसडे को इसका अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं लाना चाह रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खबरें ये बाज़गश्त हो रही थी कि जनाब अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इफराते ज़र है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इस बेसिस पे ये गुमान हो चला था कि अमेरिका पिछले हफ्ते अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे या बढ़ाने का जल्द अज जल्द इरादा जाहिर कर दे। लेकिन क्या हुआ, वही तमाम बातें जो काफ़ी अरसे से आपसे बयान की जाती रही कि अमेरिका फिलहाल अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बहुत सारे सेक्टर से ये खबरें आ रही थी, इवन के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस जैनेट येलेन, उन्होंने भी ये कहा था कि अमेरिका को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, फेडरल रिजर्व को इस बारे में सोचना चाहिए। फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जेरेमी पावेल, उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब ट्रंप साहब के दौरे हुकूमत में उनकी चपकलिश भी रही और उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब अना का शिकार हो गए और जनाब वो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ लेके नहीं जा रहे, बल्कि ट्रंप साहब ये कहा करते थे कि जनाब इंटरेस्ट रेट जीरो की जगह मनफी दर्जात में होना चाहिए। तो बहरहाल ये काफ़ी चहमगोइयाँ पिछले दिनों होती रही, ट्रंप साहब के दौरे हुकूमत में होती रही। लेकिन जब ट्रंप साहब का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया और डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ गई, मिस्टर जो बाइडेन वहाँ के नए सदर मुंतखब हो गए, तो ये बात काफ़ी कॉमन होती चली गई कि जनाब अब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। क्योंकि पिछली अगर 30-40 साल पुरानी आप कहानी उठाकर देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि डेमोक्रेट्स की जब भी हुकूमत रही, डेमोक्रेट्स में बिल क्लिंटन थे, डेमोक्रेट्स में ओबामा का दौर था, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखा, उन्होंने स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जब जो बाइडेन की हुकूमत शुरू हुई और ये डेमोक्रेट्स वापस आ गए, जिनका निशान संबल जो है डोंकी है, वो जब आए तो ये कहा गया कि जनाब डॉलर की जो है वो पजीराई हो गई, डॉलर की जो डीबेसमेंट हो रही है, डॉलर की जो कदर कीमत गिर रही है, ये अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पिछले हफ्ते ये लोगों के जहनों में काफ़ी गुमान हो चला था कि जनाब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा और जनाब तमाम करेंसी और गोल्ड सिल्वर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट के बढ़ जाने के बावजूद भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ ये इंदिया दिया, ये इशारा दिया कि जनाब जो हम 2024 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इरादा रखते थे, अब वो 2024 में नहीं बल्कि 2023 में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वो भी 25 बेसिस पॉइंट करके। तो व्हाट इज दिस? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं कि जनाब अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया कि जनाब वो 2024 की बजाय 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो इस बेस पे ये कह देना कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगी, गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, ये मुमकिन नहीं था। ये मैं काफी अरसे से आपको ये बात बयान करता चला गया और इसके साथ में टेक्निकलिटीज को भी आपको फॉलो करने के लिए बातें करता रहता हूं कि जनाब जिस तरीके से आप फंडामेंटल न्यूज और खबरें पढ़ते रहते हैं, इसी तरीके से आप जब इस फाइनेंशियल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, चाहे आप फिजिकल गोल्ड ट्रेड करते हैं या आप मार्जिन ट्रेड पे गोल्ड ट्रेड करते हैं या सिल्वर करते हैं, कॉपर करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, इसमें आपको दो चीजों को मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है। एक टेक्निकलिटीज होती है जिसको हम ग्राफ चार्ट्स टेक्निकल बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं कि ग्राफ में कहां पे बाय आ रही है, कहां पर सेल आ रही है। दूसरा तरीका होता है वो फंडामेंटल्स होती है, वो खबरें होती हैं, वो न्यूज होती है, वो आर्टिकल्स होते हैं जिन बेसिस पे मार्केट को वॉच करते हुए आपको अपने डिसीजन मेक करने पड़ते हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने आपसे यही कहा था, यही अर्ज किया था कि माइट पॉसिबल के तमाम मार्केटें वापस रिकवर हो जाएंगी, गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स करेंसी सब ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है। इस पॉइंट को आप समझे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें की हैं और बातें भी क्या की हैं कि जनाब 2024 की जगह 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ये सारी बातें सामने आती हैं और इन तमाम तज्जिए और तबसरों के बाद आपसे कोशिश हमारी यही रहती है कि जनाब आपको बेहतर डिसीजन मेकिंग के सहूलतें दी जाएं और इस YouTube चैनल और इस YasinSanalysis.com पर आपको वो तमाम चीजें मुयसर आ सकें जो आप अपने पोर्टफोलियो को, आप अपनी बाइंग सेलिंग को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। तो मैं इसी बेसिस पे गाहे बगाहे आप तमाम लोगों से गुजारिश करता रहता हूं
कि जनाब ये YasinSanalysis.com को या NI on Market को, ये जो YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब में बांटें, और जो भी स्टॉक मार्केट पे या करेंसी या फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है उसको, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो ये उर्दू जबान में है, चाहे वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अरब कंट्री में भी उर्दू बोली और समझी जाती है, और बड़े सहल अंदाज में मेरी कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों को ये चार चीजें बता दी जाएं। तो आज आप ये देख लीजिए कि उसका रिजल्ट यही हुआ। पिछले हफ्ते जो अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ा, आज तमाम मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, करेंसी सब ऊपर की तरफ हैं, क्योंकि टुमारो इज नॉट पॉसिबल कि अमेरिका कल जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, बल्कि ये बातें हो रही हैं। तो इन बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम बाजारें ऊपर की तरफ हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो ये था कि जनाब इंटरेस्ट रेट उन्होंने अनचेंज रखा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था, इस वक्त दुनिया में दो तरीके की एक कोल्ड सर्द वॉर चल रही है, और वो है अमेरिका और ईरान के दरमियान। हम ये जानते हैं कि पिछले 5-6 साल पहले 2015 में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पैक्ट हुआ था, जिसमें ईरान को पाबंद किया गया था कि जनाब वो यूरेनियम की अफजाइश के लिए या एटॉमिक रिएक्टर के लिए या एटम बम बनाने की जो सलाहियतें पेश करने की जो सिलसिले होते हैं, उस पर वो काम नहीं करेगा, और उसने उस पर अमल भी किया, और बहुत सारे उसके ऊपर इस बेसिस पे पाबंदियां भी लगाई गई कि जनाब आप यूरेनियम की अफजाइश का काम कर रहे हैं तो आपको ये पाबंदी है, आप पूरी दुनिया में अपना पेट्रोल बेच नहीं सकते। तो इस हवाले से बहुत सारे सिलसिले शुरू होते रहे। बहरहाल पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि ईरान में इतवार वाले दिन वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, और इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वहां के नए सदर मुंतखब हो गए, और उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी साहब की, जो कि वहां के स्पिरिचुअल लीडर हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये एक सख्त किस्म के आदमी हैं और सख्त किस्म के फैसले करना जानते हैं। तो इस बेसिस पे एक थोड़ी सी चपकलिश शुरू हो गई। पिछले हफ्ते जेनेवा में जो मुलाकात हो रही थी कि जनाब ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या ना लगाई जाए, या पाबंदियां उठाई जाएं, इस हवाले से वो जो मुलाकात का सिलसिला जारी था वो डिसबर्स हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तमाम 6 ममालिक के जो लोग बैठे हुए थे ईरान के ऊपर सैंक्शंस के हवाले से, वो मीटिंग खत्म हो गई। वो मीटिंग यानी आप कह लीजिए कि कैंसिलेशन की तरफ चली गई, और अब वो कब होगी किसी को नहीं पता। लेकिन इसके खत्म होने की वजह हम इससे ये कह सकते हैं कि ईरान के एक नए जो सदर आए हैं इब्राहिम रईसी साहब, वो सख्त फैसले करने वाले हैं। तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जनाब ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा सख्त फैसले कर ले, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूरोपियन कंट्री से या अमेरिकन जो लॉबीज हैं उनसे वो भिड़ जाए। इस बेसिस पे ये बात सामने आ रही थी कि ईरान के ऊपर अगर मजीद पाबंदी लगी या ईरान के हवाले से अमेरिका और ईरान में कोई तलखियां बढ़ी, तो क्या होगा, सोने की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। और आज यही कुछ हो रहा है कि जनाब सोने की कीमतें ऊपर की तरफ आ रही हैं। एक दो बातें कि एक तो ईरान और अमेरिका फैक्टर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, एंड दूसरा अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। तो इस बेसिस पे ये पूरी सिनेरियो को आप चेक करें तो ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जनाब ये बाजारें वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और आज यही कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ आज हम देख रहे हैं कि सिल्वर की मार्केटें भी बड़ी ऊपर की तरफ है। मैं टेक्निकलिटीज की बात करता हूं, मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी कुछ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर, हार्डली वो एक जस्ट स्लाइटली मेरा स्टॉप हिट हो गया। मैंने आपको कहा था कि गालिबन 2570 के नीचे के स्टॉप प्लेस करेंगे। मार्केट ने 2559 का लो किया, 2559 का लो किया, और मार्केट ने स्टॉप हिट करके मार्केट अभी 2610 पे चल रही है। तो बहरहाल इट इज द पार्ट ऑफ द गेम, और इसमें ये होता है कि आपके जो स्टॉप्स होते हैं वो कभी कभार हिट भी हो जाते हैं। तो बहरहाल आज मार्केटों में आप ये देख लीजिए कि एक आइटम है जो अभी तक ऊपर की तरफ नहीं गया है, एंड दैट इज कॉपर, तांबा, हाई ग्रेड ट्रेड होता है अमेरिका न्यूयॉर्क में, ये इसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। आप कॉपर को बाय कर सकते हैं। कॉपर को बाय करने की जो वजूहात मैंने पहले भी बयान की थी कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब चल रही हैं, उसमें कॉपर का भी इस्तेमाल है, उसमें गोल्ड का इस्तेमाल है, उसमें सिल्वर का इस्तेमाल है। इस बेसिस पे मार्केटों में ऊपर जाने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में रीओपनिंग की बात बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि जनाब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो तमाम दुनिया को बंद किया हुआ था, कूजे में बंद किया हुआ था, उसको अब खोलना शुरू कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, वहाँ पे जो सफरी सहूलतें हैं वो मुहैया की जा रही हैं, जिस बेसिस पे ये कहा जा रहा है
कि आपकी जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे बस हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, जहाज़ हैं, ये सब चलना जब शुरू हो जाएंगे तो इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, पेट्रोल की मांग में इजाफा होगा। आज यही वजह है कि ऑयल की कीमतें भी 71.50 पे चल रही हैं और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। हमारे पास JP मॉर्गन चेस की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $80 तक चली जाएंगी। पिछले साल हमें याद है कोरोना वायरस पे मार्केट $40 माइनस में चली गई थी, यानी आप पेट्रोल भी ले जाइए और पैसे भी ले जाइए। तो इन बेसिस पे आज अब जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसमें तमाम मार्केटें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल ये सब ऊपर जा रहा है। इवन के स्टॉक मार्केट में भी तेजी ही दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक अर्थ पे जो ज़मीनी जो जंगें हैं, जो कोल्ड वॉर है, वो तो चल ही रही है। अब हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है, चाइना स्पेस में काम कर रहा है और स्पेस में जो है आजकल आप देख लीजिए जो मोबाइल हमारे गैजेट जो पूरी दुनिया में ये जो 5G 4G 3G जो है ये सारे स्पेस के ही थ्रू हमारे चल रहे हैं। तो अब अमेरिका और चाइना के दरमियान जो स्पेस के हवाले से जो एक चपखलिश शुरू हो रही है, जो रिवैलरी शुरू हो रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल इसका डायरेक्टली इंपैक्ट अभी फिलहाल मार्केटों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अर्थ के साथ साथ अब स्पेस में भी अमेरिका और चाइना आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोबारा इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे कि इस हवाले से अमेरिका और चाइना अब जो स्पेस में जो वॉर वाली सिचुएशन है इसका क्या इम्पैक्ट पूरी ओवरऑल मार्केट में पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा आज तो नहीं, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा। कल बरोज मंगल ट्यूसडे को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरमी पावेल कांग्रेस में टेस्टिफाई किए जाएंगे, उनकी टेस्टिमनी होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और टेस्टिमनी में हमने देखा है कि मार्केटें बहुत ज्यादा मूव कर जाती हैं। तो बहरहाल इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से मिस्टर जेरमी पावेल बहुत ज़्यादा फोकस में हैं, लाइन पे हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है कि पिछले हफ्ते FOMC की मीटिंग थी और इस हफ्ते हमारे सामने टेस्टिमनी होगी मिस्टर जेरमी पावेल की। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे। तो देखते हैं कि मार्केट में और क्या सूरत हालत थी। तो ये तमाम कुछ खबरें थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ओवरऑल 200 पॉइंट मार्केट माइनस है, लेकिन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज सिल्क बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिल्क बैंक है, मीडिया टाइम है और इसके अलावा हम नेटवर्क टीवी जो है वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था अल शहीर कॉर्पोरेशन है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। WTL अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी जो सीमेंट और सीमेंट सेक्टर हैं या हाई टेक इंडस्ट्रीज के जो सेक्टर्स हैं ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। उसके परफॉर्मेंस अच्छे देने की वजह सिर्फ जो मैंने पहले भी काफ़ी मैं आपको बयान करता रहता हूँ कि अमेरिका की जो NASDAQ है, S&P है, उससे कहीं ना कहीं हमारा भी लिंक बनता है। और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट है तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब है। तो वाई नॉट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो आपसे यही रिकमेंडेशन मैं करता रहता हूँ कि आप बाय करके काम करें, मार्केट में डिप मिले आप बाय करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस अमन और शांति की तरफ चल रही है। कहीं कोई जंगी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही जिस बेस पे हम ये कहें कि जनाब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें थोड़ी क्रैश कर जाएंगी। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमेरिका और रूस के दरमियान एक तलखियां बढ़ती चली जा रही हैं वो है साइबर अटैक के हवाले से। हमें इसको गौर पे रखना पड़ेगा कि कहीं दुनिया में और कोई कंपनी तो नहीं है जिसके कंप्यूटराइज सारा सिस्टम को हैक कर लिया जाए, जैसे पिछले दिनों हमने कोलोनियल पाइपलाइन के हवाले से देखा था जिसपे $450 मिलियन उनको रैंसम पे करना पड़ा। बहरहाल ये तमाम खबरें रोज आती रहती हैं और वो हम चेक करते रहेंगे। तो बहरहाल ओवरऑल खबरें हमारे पास अच्छी हैं, पाकिस्तान की भी खबर अच्छी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पैंडेमिक के केसेस कम हो रहे हैं। पाकिस्तान के जितने स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन थे, शादी हॉल हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, वो खोले जा रहे हैं, खोल दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। ओवरऑल इकॉनमी पॉजिटिव है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आपसे ये गुजारिश कि इस YouTube चैनल को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और yasinanalysis.com से जुड़े रहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।